डियर स्टूडेंट्स, पूर्व के व्याख्यान में हमने धर्म सुधार आंदोलन के कारणों के बारे में अध्ययन किया, जिसमें उसका जो तात्कालिक कारण था धर्म सुधार आंदोलन का, वह है पाप मोचन पत्रों की बिक्री अथवा इंडल्जेंस। इन पाप मोचन पत्रों के माध्यम से इनको खरीदने से पापों से मुक्ति मिलती है, ऐसा टेट जेल के द्वारा कहा गया, जिसने सेंट पीटर गिरजाघर के निर्माण के लिए जब धन की आवश्यकता हुई तो इन उपायों के द्वारा धन इकट्ठा किया जा रहा था, जिसका की विरोध मार्टिन लूथर ने किया। धर्म सुधारक मार्टिन लूथर ने इस प्रकार के अनुचित तरीकों के माध्यम से धन इकट्ठा करने की बात को गलत साबित किया, इसका विरोध किया। तो आज का हमारा टॉपिक है मार्टिन लूथर, जिनका की समय अवधि है 1483 ईस्वी से 1546 ईस्वी। लूथर का जन्म 10 नवंबर 1483 ईस्वी को जर्मनी के एक निर्धन किसान परिवार में हुआ था। इरफर्ट विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण करने के बाद उसने पिता की इच्छा पर कानून का अध्ययन प्रारंभ किया, किंतु कानून की जगह उसने धर्मशास्त्र का अध्ययन शुरू कर दिया। उसका मन उद्वेलित रहने लगा तथा मन में तरह तरह की शंकाएं उठने लगी। इस अध्ययन से उसे विदित हो गया था कि अंतिम दिन केवल उन्हीं आत्माओं को शांति मिलेगी जो पवित्र जीवन व्यतीत करते हैं। विटनबर्ग विश्वविद्यालय में धर्मशास्त्र का प्रोफेसर नियुक्त हो जाने पर शंकाओं का समाधान हेतु उसे अध्ययन का और मौका मिला। 1511 ईस्वी में उसने रोम की यात्रा की। पोप के नैतिक पतन को देखकर उसे अत्यधिक निराशा हुई। चूंकि लूथर प्रारंभ में पोप का विरोधी नहीं था, परंतु 1517 ईस्वी में अचानक एक घटना टेट जेल को सेंट पीटर गिरजाघर के निर्माण हेतु क्षमा पत्र बेचकर धन इकट्ठा करने की पोप की आज्ञा ने लूथर को चर्च का विरोधी बना दिया। टेट जेल कहता था कि जैसे ही क्षमा पत्रों के लिए दिए गए सिक्कों की खनक गूंजती है तो उस आदमी की आत्मा जिसके लिए धन दिया गया है सीधे स्वर्ग में प्रवेश कर जाती है। इस प्रकार की बातों को टेट जेल ने लोगों से कहा और क्षमा पत्रों को खरीदने की बात उसके द्वारा बताई गई, परंतु ऐसी बातों पर से विश्वास उठ रहा था। क्षोभ हर ओर व्याप्त था, लेकिन मार्टिन लूथर अकेला आदमी था जिसने साहस बटोरकर भोली भाली जनता के साथ किए जा रहे मजाक और शोषण का विरोध किया। उसने कहा कि यह धर्म के मूल सिद्धांतों की अवहेलना है। लूथर का विचार था कि पाप पश्चाताप से नष्ट होता है, तत्पश्चात मन का विषय है। पश्चाताप मन का विषय है और चर्च के कर्मकांडों से उसका कोई संबंध नहीं है। यह बात कही मार्टिन लूथर ने। लूथर ने इस प्रथा के विरोध में विटनबर्ग के कैसल गिरजाघर के प्रवेश द्वार पर 31 अक्टूबर 1517 ईस्वी को अपना विरोध पत्र द 95 थीसिस अथवा 95वां प्रसंग लिखकर उस पर लटका दिया। इन 95 प्रसंगों अथवा कथनों में चर्च द्वारा सभी उपायों से धन एकत्र करने की आलोचना मार्टिन लूथर के द्वारा की गई। ये बातें पहले लैटिन में लिखी गई, लेकिन शीघ्र ही उसका जर्मन अनुवाद
हुआ। इस स्थापनाओं की प्रतियां उसने अन्य नगरों में अपने मित्रों को भी भेजी। लूथर अभी भी चर्च के अधिकार को खुली चुनौती नहीं दे रहा था, लेकिन पोप ने लूथर के विरोध का महत्व नहीं समझा। लूथर ने 1519 ईस्वी में लिपजिंग में एक खुले वाद विवाद में मनुष्य और ईश्वर के बीच पोप की सहायता को निरर्थक बताया तथा जॉन हस के विचारों को स्वीकार करने का आह्वान किया। यह चर्च की निरंकुश सत्ता पर लगाया गया आक्षेप था, जिसके परिणाम भी गंभीर हो सकते थे। इस बीच उसने 3 लघु पुस्तिकाएं प्रकाशित की। इन पुस्तिकाओं में उन मूलभूत सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया जिन्हें आगे चलकर प्रोटेस्टेंटवाद के नाम से अभिहित किया। एन एड्रेस टू द नोबिलियट ऑफ द जर्मन नेशन, अर्थात जर्मन राष्ट्र के सामंत वर्ग के प्रति एक अपील में उसने चर्च की अपार संपत्ति का वर्णन करते हुए जर्मन शासकों को विदेशी प्रभाव से मुक्त होने के लिए प्रेरित किया। द बेबीलोनियन कैप्टिविटी ऑफ द चर्च, अर्थात चर्च की बेबीलोनियाई कैद में उसने पोप और उसकी व्यवस्था पर प्रहार किया। द फ्रीडम ऑफ क्रिश्चियन मैन, अर्थात एक ईसाई मनुष्य की मुक्ति में मार्टिन लूथर ने मुक्ति के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया और ईश्वर की अनुकंपा पर अटूट विश्वास की प्रतिष्ठा की। इन्हीं लघु पुस्तिकाओं में प्रतिपादित सिद्धांत आगे चलकर प्रोटेस्टेंट वाद के आधारभूत तत्व बने। लूथर के कार्यों से पोप क्षुब्ध हो गया। 1520 ईस्वी में पोप ने लूथर को आदेश दिया कि वह 60 दिन के भीतर अपने विचार वापस ले, अन्यथा उसे धर्मद्रोही घोषित कर दिया जाएगा। परंतु लूथर ने आदेश की परवाह नहीं की। उसने पोप के आदेश को एक सार्वजनिक सभा में जला दिया। अंततोगत्वा लूथर को धर्म से निष्कासित कर दिया। इस अवधि में उसका मित्र सैक्सनी का शासक उसका संरक्षक रहा। जर्मनी के अनेक शासक चर्च विरोधी थे, अतः लूथर को धर्म से बहिष्कृत किया गया तो उसे कोई क्षति नहीं हुई। रोम के पवित्र साम्राज्य का अध्यक्ष चार्ल्स पंचम यद्यपि पोप का समर्थक था, परंतु वह युद्ध में इतना उलझा हुआ था कि बढ़ते हुए धार्मिक असंतोष को कुचलने में असमर्थ रहा। दूसरी ओर मार्टिन लूथर ने आंदोलन को सफल बनाने के लिए अथक प्रयास किया तथा भाषणों, लेखों एवं पत्रिकाओं द्वारा समाज के सभी वर्गों में जागृति उत्पन्न की। लोगों में जागृति का कारण केवल चर्च और संगठन के दोष ही नहीं, बल्कि चर्च की संपत्ति के प्रति लालच भी था। इस जागृति में छापे खाने के आविष्कार से भी काफ़ी मदद मिली। 1521 ईस्वी में जर्मनी की शाही संसद ने उसकी भर्त्सना की, किंतु जागरण का विस्तार इतना हो गया था कि अब भर्त्सना का कोई अर्थ नहीं रह गया था। इस जागरण में शहरी मध्यम वर्ग के विभिन्न समूहों तथा दस्तकारों की भूमिका सबसे प्रमुख थी। 1512 ईस्वी में जर्मन राज्यों की वर्म्स में आयोजित सभा ने उसे अपने विचार वापस लेने को कहा। उसने कहा कि वह एक ऐसा कर सकता है यदि उसकी बातें तर्क और प्रमाण के द्वारा काट दी जाए। इस सभा ने उसकी रचनाओं को गैर कानूनी घोषित कर दिया तथा उसे कानूनी रक्षा से वंचित कर दिया। इसी बीच उसने बाइबिल का जर्मन अनुवाद किया और अत्यंत लोकप्रिय भी हुआ, जिसका आज भी महत्व है। तो आगे हम बात करते हैं मार्टिन लूथर के विचार एवं उसके प्रसार की। सबसे पहले हम बात करते हैं कि उसने ईसा और बाइबिल की सत्ता को स्वीकारने तथा पोप और चर्च की
दिव्यता एवं निरंकुशता को मानने की बात कही। चर्च द्वारा निर्धारित कर्मों के स्थान पर उसने ईश्वर में आस्था को मुक्ति का साधन बताया। मार्टिन लूथर ने चर्च के चमत्कार में अविश्वास व्यक्त किया और उसने उनको न मानने का फैसला किया। इसके अलावा किसी भी व्यक्ति को न्याय से ऊपर नहीं होना चाहिए। रोम के चर्च के प्रभुत्व का अंत करके राष्ट्रीय चर्च की शक्ति को सबल बनाया जाना चाहिए। धर्म ग्रंथ सबके लिए हैं, सब उसका ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। चर्च के भ्रष्टाचार को रोकने के लिए पादरी लोगों को विवाह करके सभ्य नागरिकों की तरह रहने की अनुमति दी जानी चाहिए। मुक्ति केवल ईश्वर की असीम दया, ईश्वर में श्रद्धा तथा भक्ति के द्वारा ही प्राप्त हो सकती है, धर्माधिकारियों की कृपा से नहीं। क्षमा याचना से विशेष लाभ नहीं होता। जो व्यक्ति वास्तव में पश्चाताप करता है वह यातना से भागता नहीं है, अपितु पश्चाताप की चिर स्मृति को बनाए रखने के लिए उसे सहर्ष सहन करता है। कोई भी व्यक्ति अंतःकरण से पश्चाताप करता है तो उसे अपने पाप तथा यातना दोनों से मुक्ति मिल जाती है। आने वाले वर्षों में मार्टिन लूथर एक स्वतंत्र चर्च स्थापित करने की बात कहता रहा। उसने कैथोलिक चर्च की श्रेणीबद्ध व्यवस्था को अस्वीकार किया, जर्मन भाषा को चर्च के कार्य व्यवहार की भाषा बनाया, मठवाद का अंत किया, धरती पर ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में पुरोहितों के विशेष गणों को समाप्त किया, देववाद के सिद्धांतों एवं धर्मशास्त्रों धर्म ग्रंथों की सत्ता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई, तीर्थ यात्रा एवं अवशेषों की पूजा को गौण माना। कुल मिलाकर लूथर धर्म को एक सरल रूप देने के प्रयत्न में लगा रहा। आगामी कुछ वर्षों में समस्त मध्य व उत्तरी जर्मनी रियासतों में लूथर के विचारों एवं शिक्षाओं का अपूर्व प्रसार हुआ। तत्कालीन सामाजिक तथा राजनीतिक अशांति का पूर्ण लाभ उठाते हुए लूथर ने पोप व सम्राट दोनों की उपेक्षा की। उसके सिद्धांत बड़ी शीघ्रता से स्वीकृत व मान्य होने लगे। लूथर का धर्म सुधार आंदोलन वस्तुतः लोकप्रिय व राष्ट्रीय आंदोलन था। उसने सदाचारी ईसाइयों को अपने धर्म सुधार आंदोलन की ओर आकृष्ट किया। लूथरवादी शिक्षाओं ने जर्मनी के देशभक्तों को भी अत्यधिक प्रभावित किया, क्योंकि वे विदेशी पुरोहितों की शोषणात्मक नीति का अंत करना चाहते थे। उसके समर्थकों ने कैथोलिक चर्च के विरुद्ध विद्रोह किया, चर्च की जागीरें व जायदाद छीन ली तथा कैथोलिक पूजा उपासना का परित्याग कर दिया। कैथोलिक मठ नष्ट भ्रष्ट कर दिए। पोप की राजनीतिक, धार्मिक व आर्थिक सत्ता अमान्य की गई। जर्मनी केवल जर्मनों के लिए है, यह कहकर लूथर ने अपने समर्थकों एवं सहयोगियों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि की। लूथर द्वारा जनसाधारण की भाषा का प्रयोग उसकी सफलता का एक मुख्य कारण था। पुनर्जागरण ने पहले ही जर्मनी में उदार वातावरण बना दिया था। पुनर्जागरण के कारण चर्च तथा पोप के प्रति जनता की आस्था अत्यंत कम हो गई, जिससे लूथर को जर्मनी में अपना प्रभाव फैलाने में अत्यधिक सहायता प्राप्त हुई। 1524 ईस्वी में समस्त जर्मनी में लूथरवादी शिक्षाओं का प्रचार व प्रसार पालन अवश्यंभावी प्रतीत
होने लगा, परंतु इसी समय कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई जिसके परिणामस्वरूप लूथरवादी आंदोलन काफी सीमित हो गया और अंत में उत्तरी जर्मनी राज्यों में ही उसका प्रभाव रहा। मार्टिन लूथर के विचार तेजी से पनपने का एक अप्रत्याशित परिणाम यह निकला कि जर्मनी में कृषकों के विद्रोह की शुरुआत हो गई। इस पृष्ठभूमि में केंद्रीय तथा दक्षिण पश्चिमी जर्मनी में 1835 ईस्वी में 25 ईस्वी में कृषक युद्ध हुए। वे कृषि दास प्रथा, सामंती कर, धार्मिक कर, वन संपदा के उपयोग पर नियंत्रण आदि के प्रचलन के विरुद्ध आंदोलनरत थे। साथ ही वे पादरियों के निर्वाचन की भी मांग कर रहे थे। किसानों की यह मान्यता थी कि लूथर धार्मिक स्वतंत्रता के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता का भी समर्थन होगा, अतः वे अपने आंदोलन के समर्थन में लूथर से काफी आशा कर रहे थे। परंतु इसके विपरीत लूथर ने विद्रोह को दबाने में शासकों एवं जमींदारों का साथ दिया। लूथर ने कड़े शब्दों में किसानों की भर्त्सना की और सामंतों से कहा कि वे उन्हें पागल कुत्तों की भांति मार डालें। ऐसा अनुमान है कि 50,000 किसानों की मौत के बाद ही विद्रोह को दबाया जा सका। कुल मिलाकर लूथर का आंदोलन सामाजिक आर्थिक आंदोलन के रूप में नहीं था। इसका एक प्रमुख परिणाम यह निकला कि लूथरवाद उत्तरोत्तर निम्न वर्गीय शक्तियों की अनुभूति खोता गया और क्रमशः जर्मन नरेशों पर अधिक आश्रित हो गया। लूथर ने रूढ़िवादी दृष्टिकोण के कारण धर्म सुधार की धारा को आवृत्ति ताजगी मिलना भी मंद हो गया। तो इस प्रकार से मार्टिन लूथर के विचारों से के बारे में हमने अध्ययन किया, जिसमें उन्होंने ईसाई धर्म में आई हुई बुराइयों को दूर करने की बात उन्होंने कही और जो यथार्थ हैं, जो वैज्ञानिक कसौटी पर खरी उतर सकती हैं, उसी बात का उसने समर्थन किया। धन्यवाद।